आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर जयपुर ग्रामीण से आप तक पहुंचा दें। चौमू में जेडीए की कार्रवाई का विरोध शुरू हुआ है। गौशाला को अवैध बताकर जेडीए ने कार्रवाई की है और स्थानीय लोगों और गौरक्षकों में आक्रोश है। स्थिति को बिगड़ता देखकर थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। लोगों को समझाकर माहौल को शांत कराया गया। प्रशासन और गौरक्षक दल के बीच वार्ता हुई। बातचीत के बाद सहमति बनी। कार्रवाई पर अब रोक लगेगी। ये बड़ी जानकारी जयपुर ग्रामीण से है। प्रशासन और गौरक्षक दल के बीच वार्ता हुई है। बातचीत के बाद सहमति बनी है और कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। चौमू में जेडीए की इस कार्रवाई का विरोध जब शुरू हुआ, प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। दरअसल गौशाला को अवैध बताकर जेडीए ने इस कार्रवाई को शुरू किया था। हालांकि इसके बाद से स्थानीय लोगों और गौरक्षकों में आक्रोश देखने को मिला। स्थिति को बिगड़ता देखकर थानाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। लोगों को समझाया गया, माहौल को शांत कराया गया और प्रशासन और गौरक्षक दल के बीच जो वार्ता हुई उसके बाद इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए तमाम लोग सड़कों पर उतरे और इसके बाद जब माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया तो थानाधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाएं, माहौल को शांत कराया और कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। ये बच्चा सुबह 6 बजे निकलता है प्रतिदिन और रात को 11 बजे तक। इस पर जानकारी देंगे हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, जेडीए की कार्रवाई का विरोध लोगों ने किया, क्या मामला था जिसको लेकर यह कार्रवाई की जा रही थी? फिलहाल मौके पर कैसी स्थिति बनी है? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए द्वारा जयपुर ग्रामीण के चौमू में एक टीम पहुंची और खेल स्टेडियम के पास जो गौशाला है वहां उसको अवैध निर्माण बताकर कार्रवाई शुरू कर दी। जेडीए की ये कार्रवाई देखकर जो स्थानीय निवासी और जो गोरक्षक संगठन है उनमें एक आक्रोश देखने को मिला और जो गोरक्षक है स्थानीय लोग हैं वो जेडीए की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहने लगे कि जो शहर भर में जो अवैध निर्माण चल रहे हैं उनको छोड़कर जो जेडीए है वो सिर्फ गौशालाओं पर निशाना साध रही है और जो जहां गौ माता की सेवा की जाती है और इसको लेकर जो गोरक्षक है वो भड़क पड़े और जो स्थिति बिगड़ती देख जब चौमू के थानाधिकारी प्रदीप शर्मा है वो मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की गई, लेकिन लोग है वो नहीं माने। काफी देर की समझाइश के दौर के बाद में जो लोग हैं और जो प्रशासन है उनके बीच में एक समझ बनी और बाद में जो पूरी सहमति है वो ये बनी कि जो गौशाला है वो यथावत रखी जाए और कार्यवाही को फिलहाल के लिए स्थगित की जाए। इसके बाद जो पूरी जो मामला है वो शांत हो पाया। जी ठीक है हिमांशु, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और अब डूंगरपुर से बड़ी खबर है। ग्राम विकास अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। 5,000 की रिश्वत लेते वीडियो ऋतिक पटेल ने गिरफ्तार किया है। पीएम आवास की किश्त जारी करने के लिए रिश्वत मांगी थी। वागदरी पंचायत का वीडियो आरोपी ऋतिक पटेल। डूंगरपुर एसीबी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो इस गिरफ्तारी को लेकर अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 19 तारीख को परिवादी हमारे पास आया था। उसने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री आवास योजना के मेरी पत्नी के नाम में आवास हुआ, उसमें 15,000 रुपये पहले किस्त आ गई है। दूसरी किस्त और तीसरी किस्त बैंक में जमा कराने के बदले में ग्राम पंचायत वागदरी का जो ग्राम सचिव ऋतिक पटेल वो मेरे से 15,000 रुपये की मांग कराया, जिस पर मांग सत्यापन की कार्रवाई कराई गई। मांग सत्यापन की कार्रवाई उन्होंने 5,000 रुपये अभी देने की बात स्वीकार की और 10,000 रुपये सेकंड किस्त और थर्ड किस्त आने के बाद में 10,000 रुपये भी मिला के कुल 15,000 रुपये की मांग की पुष्टि की गई थी। इस पर जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता परवेश जैन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परवेश, जिस तरीके से इस मामले का खुलासा हुआ है, गिरफ्तारी भी आरोपी की हो चुकी है, कैसे इस मामले की जानकारी एसीबी की टीम को मिली और आगे क्या कार्रवाई होगी? अब जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये डूंगरपुर जिले की एसीबी टीम ने डूंगरपुर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत वागदरी ग्राम विकास अधिकारी को 5,000 की रिश्वत लेते रंगत गिरफ्तार किया है। आरोपी जो है ग्राम विकास अधिकारी ने पीएम आवास की जो दूसरी किस्त और तीसरी किस्त जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। डूंगरपुर एसीबी चौकी के प्रभारी रतन सिंह राजपुर ने बताया कि एसीबी चौकी भ्रष्टाचार डूंगरपुर को 19 जून को वागदरी निवासी एक परिवादी ने शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि उसकी पत्नी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15,000 रुपये की पहली किस्त जमा हुई थी जी। वहीं से किस्त राशि अभी जमा होना बाकी था, जिस पर वागदरी पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी की ऋतिक पटेल जो है ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दूसरी व तीसरी किस्त बैंक से जारी करवाने की कार्रवाई के एवज में 15,000 रुपये की मांग की जा रही थी, जिस पर एसीबी की ओर से शिकायत सत्यापन करवाया गया, जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी से एडवांस
5,000 रुपए की रिश्वत राशि व दूसरी किस्त आने के बाद 10,000 रुपए ग्रहण करने की सहमति देने की पुष्टि हुई, जिस पर एसीबी की टीम ने ठीक है। 8 ट्रैप का जाल बिछाया और पंचायत में की परिवादी 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगों में गिरफ्तार किया है। बहुत शुक्रिया प्रवेश तमाम जानकारियों के लिए। और अब जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एसीबी ने पटवारी को ट्रैप किया है। ग्राम पंचायत बेलवा के पटवारी दीपक शर्मा ट्रैप हुए हैं। 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। पटवार घर के रंगे हाथों से गिरफ्तार किया गया है। म्यूटेशन भरने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। पटवारी को एसीबी ने ट्रैप किया है। जोधपुर से यह खबर है। ग्राम पंचायत बेलवा के पटवारी दीपक शर्मा ट्रैप हुए हैं। 2,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई है। हमारे सहयोगी अरुण जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, इस पर जानकारी देंगे। अरुण, इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई हुई है, जानकारी दीजिएगा। सरकारी अधिकारी इस चीज का भी अपने दफ्तर में बैठ कर खुलेआम जो रिश्वत ले रहे हैं, म्यूटेशन करने के नाम पर जो है 2,000 रुपये मांगे थे और वो 2,000 रुपये देते वक्त रंगे हाथ गिरफ्तार। कह सकते हैं कि एक अंतिम व्यक्तित्व अपनी योजना पहुंचाने के लिए कैंप लगा रही, दूसरी तरफ इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी है जो सरकार का नाम खराब करते हैं। और यही कारण है कि एसीबी की जो शिकायत मिली थी, जिसमें एसीबी ने जाल बिछाकर जो है दीपक शर्मा पटवारी है उसको गिरफ्तार किया है। अभी उसके खिलाफ जांच चल रही है और साथ ही साथ जो है मौके पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन कह सकते हैं जोधपुर में ग्रामीण क्षेत्र में जो है बेलवा गाँव में जो एसीबी की कार्रवाई करते हैं पटवारी को 2,000 की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ठीक है अरुण, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।